नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत। मैं योगेंद्र राघव। आज हम लेकर आए मुहावरे एंड लोकोक्ति की ये तीसरी क्लास है हमारी। दो वीडियो हम डाल चुके हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। गड़े हुए मुर्दे उखेड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या है, पुरानी बातों को दोहराना। जैसे कि झगड़े होते हैं और झगड़े में पुरानी किसी की बातों को हम बोलते हैं, उससे कहते हैं तो कोई ना कोई कह ही देता है कि पुराने गड़े हुए मुर्दे क्यों उखेड़ रहा है। तो वो कहावत यहाँ पे फिट होती है। तो उससे क्या तात्पर्य मिलता है कि पुरानी बातों को दोहराना, यानी कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी बातों को दोहराना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। सारे 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पीसीएस हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, किसी न किसी परीक्षा में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक बने रहें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कान का कच्चा होने का अर्थ है भाई सुनी हुई बातों पर किसी की विश्वास कर लेना। कहते हैं नहीं भाई, ये तो कान का बहुत कच्चा है, तो किसी की कही हुई बातों पर विश्वास कर लेना। जैसे कि अब मेरे बारे में किसी ने कहा, मेरा सुमित नाम का दोस्त है। सुमित नाम के दोस्त से मोहन ने कहा कि योगेंद्र भाई ने पीसीएस प्री निकाल दिया है। तो क्या किया है, सुमित ने जो है मोहन का विश्वास कर लिया और सुमित ने मुझसे आके कहा लेकिन मेरा पीसीएस प्री निकला नहीं है। तो क्या हुआ, उसने मोहन की कही हुई बातों पर क्या कर लिया, विश्वास, यानी कि सुनी हुई बातों पर विश्वास। तो ये मुहावरा कहाँ फिट होता है, जो मैंने बताया था अभी। कान का कच्चा होना यानी कि सुनी हुई बात पर विश्वास करना, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कहते हुए सुना होगा आपने। ना ही कोई अनोखी चीज होगी और ना ही उसका अभाव होगा। तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी कि कोई भी काम है, किसी भी काम में आलस करना, किसी भी काम में आलस करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलेजे पर सांप लौटने का मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटने के मुहावरे का अर्थ है मतलब किसी से जल उठना। जैसे कि अब हम दो दोस्त हैं, एक मेरा नाम योगेंद्र, दूसरा मेरा फ्रेंड है सुमित नाम का। अब क्या हुआ, दोनों ने हमने साथ साथ में पढ़ाई की, लेकिन क्या हुआ, सुमित ने भी एग्जाम दिया पीसीएस का, मैंने भी एग्जाम दिया, लेकिन सुमित का क्लियर हो गया और मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में सुमित के प्रति ईर्ष्या होने लगी। मेरे कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा, वहां पर क्या हुआ, मतलब ईर्ष्या से जल उठना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है इससे, ईर्ष्या से जल उठना या किसी के काम को देखकर जल उठना, ठीक है नहीं। ऑप्शन नंबर चौथे का सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, महामूर्ख, यानी कि औंधी खोपड़ी मूर्ख इंसान, ठीक है नहीं। कह देते हैं इसकी तो खोपड़ी औंधी है, ये तो औंधी खोपड़ी का है, यानी कि मूर्ख इंसान। ऑप्शन नंबर ए सही है। पांचवें का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहें दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। यदि राघव स्टडी आईक्यू चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता पड़ जाए। इससे पहले हम 2 वीडियो और डाल चुके हैं लोकोक्ति एंड मुहावरे पर, वो जाके आप वॉच कर लें, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक, यानी कि नाक का बाल होना बहुत ही प्रिय होना, यानी कि अधिक प्रिय होना, ठीक है नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्रोध कम होना, यानी कि पारा उतर गया है, क्रोध कम होना, ठीक है नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। देखो भाई, अगर हम कोई भी काम है एक्स वाई जेड, यदि हम कोई भी काम गलत करेंगे, गलत ढंग से करेंगे या गलत तरीके से करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। जैसे कि अब मैं सिविल की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद गया, लेकिन मैंने तैयारी ना करके और मैं और कोई किसी कार्य में लग गया, तो कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में कमी ही रहेगी। तो और उस कमी का जो होगा अर्जाना मुझे भुगतना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं पेपर में पास नहीं होऊंगा। तो वो परिणाम जो है उसका हमारे काम के अनुसार ही मिलता है हमें परिणाम। यदि हम मेहनत अच्छी करेंगे
तो हम हो सकता है कि सक्सेस पा लें। जैसे कि अब आप हैं, आपका कोई टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ाई करने का, या कोई निश्चित दायरा होना चाहिए कि हाँ मैं इतने समय तक तैयारी करूंगा या ऐसा करूंगा, और वो तैयारी आप करते 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 कहीं ना कहीं आप गलत काम करना शुरू कर दो उसके बीच में, तो आपको परिणाम भी क्या होगा, गलत ही निकलता है। तो खराब काम का परिणाम भी खराब होना है, यानी कि क्या अर्थ हुआ, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ हुआ खराब काम का खराब परिणाम। जैसा आप काम करोगे वैसा ही परिणाम पाओगे, ठीक है नहीं। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है उदासीन होना, यानी कि चुप हो जाना या फिर नजर चुराना। आंख फेरने का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है उदासीन हो जाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है, यानी कि ये क्या दे रखा है, मुहावरे का अर्थ दे रखा है, लेकिन इस पे कौन सा मुहावरा फिट होता है आपको वो बताना है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं करा रहा हूं, आपको विश्वास करना है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी की परीक्षा हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, आए हुए परीक्षा में क्वेश्चन है सारे। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं 10वें का क्या अर्थ फिट बैठ रहा है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, यानी कि सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, ये बैठ रहा है फिट। पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत उपयुक्त सभी। तो क्या है इसमें, कौन सा सही है इसमें, पानी पीकर जाति पूछना। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, यानी कि पानी पीकर जाति पूछना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, क्या बात है, किसी की क्षमता है बहुत अधिक और मिल उसे रहा है बहुत ही अल्प मात्रा में। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ, एक हाथी है, हाथी की क्षमता है खाने की बहुत ही ज़्यादा, उसे गन्ने चाहिए, बहुत ज़्यादा गन्ने मात्रा में उसे चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हाथी के लिए 6 रोटी दे देते हैं। 6 रोटी दे दी हमने और हमने समझा कि हाथी का पेट भर गया, लेकिन नहीं, तो वहां पे ये मुहावरा फिट होता है, ऊंट के मुंह में जीरा। और एक उदाहरण देकर समझाता हूं, जैसे कि मैं हूं, मेरी क्षमता है एक टाइम की खाना खाने की 6 या 8 रोटी खाने की, लेकिन मुझे वहां पर आधी है 1 रोटी मिल रही है, तो वो क्या काय का काम, कौन सा मुहावरा फिट होता है, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि बहुत अधिक खाने वाले इंसान को बहुत कम देना, ठीक है नहीं। ये कौन कौन सा सही हो रहा है इसमें, ए नंबर सही है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ठीक है। तो ऊंट के मुंह में जीरा आपको समझ में आ गया होगा। कैसे भी ये देखो उदाहरण हो सकता है मेरे उल्टे सीधे हों, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, कैसे भी समझ में आए, आ जाना चाहिए समझ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जूते चाटना, यानी कि चापल्लोसी करना या खुशामत करना या मनाना, है नहीं, वो कह देते हैं ना ये तो जूता चाट रहा है, इसके खुशामत कर रहा है, यानी कि मना रहा है, थोड़ी में हाथ डालना, इस तरीके के ये मुहावरे होते हैं। जूते चाटना है, खुशामत करना, मनाना किसी को, अपनी बात को रखना। तो वहाँ कौन सा सही है, डी नंबर सही है इसका, खुशामत करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये आपने सुना होगा बड़े बूढ़े को कहते हुए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो छल कपट व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी कि आज छल करके या कपट करके आप किसी से किसी वस्तु को ले सकते हो या मांग सकते हो, लेकिन वो हमेशा आपकी बात को याद रखेगा। एक बार आपसे छल कपट करके उसको वो वस्तु या किसी चीज को प्राप्त कर लोगे, लेकिन क्या होगा, दोबारा से उस चीज को आपको पाने में असमर्थता हासिल होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, आपने कहते हुए सुना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मुहावरे का अर्थ क्या है, अपनी शर्म छुपाने के लिए बेअर्थ झुलझुलाना, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी डपली अपना राग मुहावरे का अर्थ क्या है, अपनी डपली अपना राग, भैया अपने काम में खुद अपने आप मस्त रहना, अकेले ही मस्त रहना, संगठन का अभाव, कह सकते हैं कि संगठन का अभाव। जैसे कि मैं उदाहरण दे के समझाता हूं, अपनी ढपली अपनी राख का उदाहरण दे रहा हूं मैं। क्या है कि हमारे घर में आपने देखा होगा, आप सभी के घर में या हमारे घर में ब्याह शादी के फंक्शन होते होंगे या बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी पार्टी मनाई जाती होंगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि फैमिली जो होता है, फैमिली को ना बुलाकर या रिलेशनशिप को ना बुलाकर अपने ही आप वो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि अकेले ही उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, मतलब खुद ही अपनी धुन में मस्त होना। तो वहाँ पे ये कहावत
सच होती है कि संगठन का अभाव अपनी ढपली अपना राग, ठीक है नहीं, संगठन का अभाव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकल का दुश्मन महामूर्ख, ठीक है नहीं, अकल का दुश्मन क्या क्या हुआ, महामूर्ख। क्वेश्चन नंबर बी सही है, महामूर्ख। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है। देखो, मैं हूँ, मेरा नाम योगेंद्र और मेरा दोस्त है फ्रेंड सुमित नाम का। दोनों के हमारे विचार सिमिलर हैं। हम एक ही क्लास में पढ़े, साथ में ही पढ़े और साथ में ही हमने सिविल की तैयारी की। तो हो सकता है कि मेरे विचार और सुमित के विचार अधिक मिलते हों, या वो मुझे अधिक समझता हो या मैं उसे अधिक समझता हूँ। ये मेरे और सुमित के ऊपर की बात नहीं है, बहुत सौ की ये बात होती है। बहुत सौ के दोस्त होते हैं, बहुत सौ की फ्रेंडशिप अच्छी होती है, एक दूसरे से अच्छा तालमेल मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, सराहते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं या समझते हैं, ठीक है नहीं। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो खग जाने खग की भाषा, ये इस पे फिट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है, कठिन कार्य करना, तलवार की धार पर चलना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मुहावरे का अर्थ क्या है। सीमित साधनों से काम नहीं होते हैं। अब बात क्या है, उदाहरण देकर समझाता हूं मैं। सीमित साधनों से काम नहीं होते हैं। मुझे जाना है दिल्ली और दिल्ली की दूरी यहाँ से, मेरे यहाँ से 150 किलोमीटर है और मुझे 2 घंटे में दिल्ली जाना है। लेकिन मुझ पे साधन का जरिया क्या है, यानी कि साइकिल। क्या मैं संभव हूँ, पहुँच सकता हूँ? नहीं ना, क्योंकि साधन क्या है मेरे पास में, साइकिल। और दूरी क्या है, बड़ी, यानी कि साधन तो सीमित है और लेकिन हमें दूरी कितनी तय करनी है, अधिक। साधन तो सीमित है हमें, लेकिन हमें दूरी ज़्यादा तय करनी है। तो वहाँ पे ये फिट होती है। मतलब चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो सीमित साधनों से काम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है। कहते हैं ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई, तो क्या है, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। या इस तरीका से कह सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी चीज के लायक नहीं है लेकिन वो चीज उसे प्राप्त हो जाए, उस चीज के लायक नहीं है और वो उसे प्राप्त हो जाए, तो वहां पे कहते हैं अपात्र को बड़ी सफलता मिलना या अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ क्या है, कठिन कार्य करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थाली का बैगन, मुहावरे का अर्थ है। देखो बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और कई बार रिपीट हो चुका है। थाली का बैगन, मुहावरे का अर्थ क्या है कि आपका कोई एम या लक्ष्य या टारगेट नहीं होना। जैसे कि मैं समझाता हूं, अब आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपने सोचा कि मैं सिविल की तैयारी करूंगा और सिविल की तैयारी ही करनी है मुझे। लेकिन क्या हुआ, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आपको साल 1 हुआ, 2 साल हुए, 2 साल के बाद क्या हुआ कि यूपी पुलिस में वैकेंसी निकले आई या बिहार पुलिस में वैकेंसी निकले आई या रेलवे में वैकेंसी निकले आई। तो आपने क्या किया, रेलवे का भी फार्म डाल दिया, यूपी पुलिस का भी फार्म डाल दिया। अब एसएससी जीडी की भर्ती निकले आई, एसएससी जीडी में भी डाल दिया। तो अब क्या हुआ, टारगेट तो था आपका यूपी पीसीएस क्रैक करना, सिविल क्रैक करना, लेकिन आपने क्या किया, एसएससी जीडी में भी फार्म डाल दिया। तो वहां पे क्या हुआ, आपका कोई भी सिद्धांत या एम टारगेट क्लियर नहीं है। जैसे कि अब आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि मुझे कितने समय में जॉब को प्राप्त कर लेना है, कि मुझे इतने टाइम तक तैयारी करनी है। यदि जॉब मिलती है तो अच्छा है और नहीं मिलती है तो और अच्छा है। क्यों, क्योंकि टाइम आपको एक निश्चित टाइम होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए किसी काम का करने का, तभी हम उसमें 90% चांस ये बन जाते हैं सफल होने के। क्योंकि टारगेट ही नहीं है आपका, एम ही नहीं है कुछ, तो वहां पे क्या है, आपका सिद्धांत ही नहीं है, मतलब सिद्धांतहीन हो आप, आपका सिद्धांत ही नहीं है कुछ। तो यानी कि थाली का बैगन होना, क्योंकि थाली में जब बैगन है वो किधर को भी लुढ़क सकता है। जैसे कि आपने सिविल की तैयारी करके प्रिपरेशन शुरू की, लेकिन आप बीच में क्या लिए,
ब्रेक थ्रू लिए, क्योंकि ब्रेक थ्रू का मतलब एसएससी जीडी में फार्म डाल दिया, यूपी पुलिस में फार्म डाल दिया, बिहार पुलिस में फार्म डाल दिया। ये क्या हुआ, ये सिविल की तैयारी को छोड़कर ब्रेक थ्रू थ्रू एक मुहावरे पर फिट होते हैं। कौन से पर, वो मुहावरा है थाली का बैगन होना। तो सिद्धांतहीन व्यक्ति आपका कोई भी टारगेट या सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आंख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ है, आंख का पानी ढल जाना। तो आंख के पानी ढल जाने का क्या कहते हैं, नहीं भाई इसके तो आंख का पानी ढल गया, यानी कि इसे कोई शर्म नहीं है, इसके तो आंखों का पानी मर गया या ढल गया। तो इनकी लिलज हो जाना, बेशरम हो जाना, लिलज हो जाना, किसी की कही हुई बातों का कोई भी असर नहीं पड़ना। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है, कहते हैं ना भाई इसका तो कोई भरोसा नहीं, एक तो एक मुंह दो बात करता है, यानी कि अपनी बात से पलट जाना, अपनी ही बात से कहकर पलट जाना, एक मुंह दो बात। दोस्तों यदि हमारी वीडियो, हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है राघव स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको मैथ क्लियर करना है बेस से, तो आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, वहां पर देख सकते हैं। आपको साइंस और जीके जीएस पढ़ना है अच्छे से, तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। करंट के भी टॉपिक हम डाल रहे हैं, करंट की टॉपिक वाई वीडियो हमारी अपलोड हो रही है, टॉपिक टू टॉपिक हम वीडियो ला रहे हैं, वहां से आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। तो ये थे 24 क्वेश्चन था ये, और 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है, यानी कि बैल ना कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो और वो किसके, दूसरे के बल पर, एक इस पर मुहावरा एक और फिट होता है कि दूसरों को कंधे पर लाठी चलाना, वो भी यहाँ पर फिट होता है, यानी कि किसी की आड़ लेकर किसी का काम करना, ठीक है। नहीं तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस, तो वहां पर ये मुहावरा फिट होता है, बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत, तो ये वाला वहां पर फिट होता है। तो दोस्तों ये थे 25 हमारे लोकोक्ति एंड मुहावरे के क्वेश्चन। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार। जब तक रहिए मस्त और स्वस्थ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।